हेलो गाइस, वेलकम टू अपसे कंसल्टेंसी। और मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी की जो आपकी एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न क्वालिफाइड लिमिटेड्स में आई है। तो इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो देख सकते हैं कि आप ये जो है कि नोटिफिकेशन है ये 16/1 का है और इस फॉर्म का लास्ट डेट आपका 31 है। ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ये फॉर्म किसके लिए है? अगर आप ये जान रहे हैं कि क्या ये कोई फ्रेशर कैंडिडेट भी भर सकते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि ये फॉर्म किसके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले ही आपको देखने को मिलेगा अधिसूचना। अधिसूचना में लिखा है कि एनसीएल से सेवानिवृत्त हुए एचईएमएम ऑपरेटर को अनुबंधित कर्मचारी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी दिशा निर्देश, और जो दिशा निर्देश है वो कार्यालय का आदेश ये है, ठीक है, के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इससे साफ हो जाता है कि नए और फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन क्या इसे डिपार्टमेंटल वैकेंसी कहेंगे? तो दोस्तों नहीं, इसे डिपार्टमेंटल वैकेंसी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी तब होती है जब आप इसमें कार्यरत हैं और तब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, ये उन लोग के लिए है जो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब बात आती है कब के रिटायर हो चुके हैं, तो क्या वो काम करने आएंगे? तो उसमें डेट दिया हुआ है कि आप इस डेट के बाद अगर रिटायर हुए हैं तो आप अगर चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नीचे दाग देखते हैं। इसमें जो ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए है, ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो जिस पोस्ट से सेवानिवृत्त हुआ है, रिटायर हुआ है, वो उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो अभी इसमें विस्तार से योग्यता को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिटायर हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या एलिजिबिलिटी रहती है। और एक बात और कि इसके एलिजिबिलिटी को लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक पुनः से संशोधन हुआ है। उस संशोधन पत्र को भी मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या संशोधन हुआ है मैं उससे भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखें सीट कितनी है। देखिए, ड्रैग लाइन के लिए आपका 19 सीट है, डोजर ऑपरेटर के लिए 16, ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 7, सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए 27 और डंफर ऑपरेटर के लिए 184। सबसे ज्यादा पोस्ट डंफर ऑपरेटर के लिए है। सॉवेल ऑपरेटर 19, पे लोडर ऑपरेटर के लिए 9 और क्रेन ऑपरेटर के लिए 26। ठीक है, ये है। और ये देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी आपका होना चाहिए और लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसके में क्या सुधार हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 31/1 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन नहीं करना है आपको। आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अभी सेवानिवृत्त की मैं बात कर रहा था, तो 31/3/2018 के बाद अगर आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके पहले के हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। अब चयन मापदंड क्या होगा? ये आपके जो है कि गोपनीय रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखेंगे, उसके आधार पर होगा। भौतिक उपस्थिति आपकी कितनी रही थी, प्रोत्साहन राशि, सेवानिवृत्त, सभी कुछ देख करके आपको 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। बाकी भौतिक उपस्थिति का आपका 15 अंक मिलेगा। 90% से अधिक आपकी उपस्थिति है तो 5 अंक। 80 से 90 के है 3 अंक। तो ये सब हालांकि मतलब उसके लिए है, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या है तो। और नीचे देखें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको इस फॉर्म को भरना कैसे होगा। और ऐसा नहीं है कि आप रिटायर्ड हैं तो आप कभी कभी तक भी काम कर सकते हैं। आप 65 वर्ष की, इसमें देखिए लिखा है, आइए मैं ध्यान से पूरा पढ़ता हूँ। चयनित उम्मीदवारों का प्रारंभिक अनुबंध ज्वाइनिंग तिथि से 1 वर्ष के लिए होगा। यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी सबसे पहले 1 वर्ष के लिए होगी। कोल इंडिया की जारी दिशा निर्देश के तहत 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के लिए होगा, ठीक है। और चयनित उम्मीदवार की अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में उनके कार्य, चिकित्सा, फिटनेस, आपसी सहमति मानदंडों को कोल इंडिया लिमिटेड के दिशा निर्देश जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऊपर 1 वर्ष के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अनुबंध अवधि 65 वर्ष की ऊपरी आयु तक सीमित होगी, ठीक है। यानी कि आप सीधे ये मानिए कि पहला जो आपका सिलेक्शन होगा वो 1 साल के लिए होगा, ठीक है। और
इसमें बात करें कि आपको फॉर्म कहाँ जमा करना है, वो फॉर्म क्या है, क्या भरना होगा, तो नीचे देखिए कुछ इस तरह से फॉर्म दिया गया है। कार्यालय का पता, भाई आप तो हेडक्वार्टर तो जानते ही हैं, आप काम किए हैं तो। हाँ, अब हेडक्वार्टर के बारे में बात करूं तो मैं भी सिंगरौली में ही रहता हूं। जो लोग भी आवेदन कर रहे हैं, या जो लोग को, जिनको भी मेरे वीडियो के माध्यम से उनको पता चला और उनको कुछ भी थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, और आप अगर सिंगरौली आते हैं तो एक बार हमसे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मेरे से कांटेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं भी क्योंकि सिंगरौली में ही रहता हूँ, हेडक्वार्टर के पास में ही रहता हूँ, ठीक है। तो अभी आइए आपको फॉर्म दिखाते हैं, और फॉर्म देखिए कुछ इस तरह से अपना फॉर्म फिल करेंगे और ले जाके कार्यालय में जमा करेंगे। ये पुराना आदेश है जिसके तहत ही जो दिशा निर्देश हैं वो सब हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या मतलब कि फिर से जारी हुआ। 16 तारीख को ये वैकेंसी निकली, और फिर 19 तारीख को, सॉरी 18 तारीख को एक फिर से चीज़ें जारी हुई, और उन्हें बताया गया कि ये देखिए 16(1) में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचित किए गए पदों के लिए वैध लाइसेंस को छोड़कर अन्य जो न्यूनतम योग्यताएं हैं वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा काल में जो थी वही होंगी, ठीक है। तो ये जानकारी थी। बताइएगा आपको कैसी लगी, और क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आप यहाँ आते हैं तो हमसे मिलिएगा भी। धन्यवाद।